नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, जदयू और आजसू पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, 2 अक्टूबर के बाद की जाएगी घोषणा। राज्य सरकार ने रांची में एक और मेडिकल कॉलेज के निर्माण को दी प्रशासनिक स्वीकृति। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन पर भी लगाई रोक। राज्यपाल के आदेश के बाद जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए बनाई कमेटी, 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारों को देखते हुए 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। और देवघर से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में हत्याकांड के 10 आरोपी भी पकड़े गए। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जदयू और आजसू पार्टी के साथ गठबंधन कर भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में श्री शर्मा ने कहा कि दोनों सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव में जनता दल और आजसू पार्टी का साथ गठबंधन होगा। गठबंधन का जो सीट शेयरिंग है 99% हो चुका है। 1-2 सीट का ही संख्या बाकी है। ये 50% समान। हम तुरंत गठबंधन का बारे में ऐलान कर देंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में अराजक स्थिति पैदा कर दी है। रामगढ़ में भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने कहा, राज्य में हर वर्ग अपने को ठगा महसूस कर रहा है। झारखंड के अंदर जो वादा खिलाफी हुई, 5 साल सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, महिला दीदी बेटी को ठगा गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि झारखंड भ्रष्टाचार के बहुत बड़े पहाड़ पे बैठा जो भरभरा। झारखंड के अंदर रूल ऑफ लॉ कोलैप्स है। राज्य की जनता अब मुक्ति चाहती है, इसीलिए राज्य की जनता ने विदाई समारोह तय कर लिया। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई में पार्टी की परिवर्तन सभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण जिले में कई विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। मेडिकल कॉलेज होने से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, चिकित्सक होंगे, अन्य स्थानों से भी लोग लाभान्वित होंगे। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले फुटपानी से लेकर के तमाम लोग उस अस्पताल का लाभ ले सकेगा। उस पर इस सरकार की कोई चिंता नहीं है। पिछले वर्षों से उसको पेंडिंग रखी हुई है। उधर सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में झामुमो की मैया सम्मान यात्रा को संबोधित करते हुए गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों का ध्यान रख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मैया सम्मान योजना को लेकर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। याद रखिएगा, आने वाला समय आप लोगों को बहुत दिग्भ्रमित किया जाएगा। ये बोला जाएगा कि योजना का प्रोपेगेंडा है, इसलिए ऐसे चलाया जा रहा है, पहले क्यों नहीं लेकर आए। लेकिन इस साल के आरंभ में जब हेमंत जी इस योजना को आपको देना चाह रहे थे, तो हमारे विपक्षियों ने एक इन प्रकार करके उनको जेल में डलवाने का काम किया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्री परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि रांची के कांके में एक और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख 700 रुपया से रांची में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सीजीएल की परीक्षा की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सचिव अरविंद कुमार लाल को शामिल किया गया है। कमेटी को जांच पूरी कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारों को देखते हुए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। रेलवे हर साल लाखों यात्रियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए त्योहारों के मौसम में विशेष ट्रेनें चलाता है। पिछले वर्षों की तुलना में विशेष ट्रेनों के परिचालन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले साल इस सीजन में 4429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने देवघर जिले से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 मोबाइल फोन और 10 सिम समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक हत्याकांड के 10 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीते 13 सितंबर को हुए दंपति हत्याकांड में इन अपराधियों की संलिप्तता रही है। गिरफ्तार अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा जिले में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली निकाली गई। कार्यक्रम को उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, डीडीसी दिलीप सिंह शेखावत और एसडीपीओ श्रद्धा किरकेटा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता को अपनी आदतों में शामिल करने का आह्वान किया। पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान हर जिले में मनाया जा रहा है और 2 अक्टूबर को हम लोग इसका समापन करेंगे। हम लोगों ने कई विशेष अभियान चलाए। इसकी आगाज हम लोगों ने टाउन हॉल से की, पौधारोपण का कार्य किया, श्रमदान किया और आज हम सभी लोगों को ये प्रेरित करना चाहते हैं साइकिल रैली के माध्यम से कि ये हमारा ही घर है और अपने घर को स्वच्छ बनाने में हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गढ़वा जिले में बाल अपराध रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में बाल अपराध को रोकने के लिए पूर्व से ही प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रहा है। इसमें मुख्य रूप से यौन उत्पीड़न और छेड़खानी के मामले ज्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा बाल विवाह, बाल मजदूरी जैसी समस्याएं भी लगातार प्रकाश में आ रही है। इसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसमें पुलिस थाना के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार और विभिन्न सामाजिक संगठन भी भूमिका निभा रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की 95वीं जयंती है। 70 वर्षों से अधिक के करियर में उन्होंने अनेक भाषाओं में 25,000 से अधिक गाने गाए। एक रिपोर्ट। लता मंगेशकर का जन्म साल 1929 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता की रुचि बचपन से ही संगीत में थी। शुरुआत में उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाने गाए। बॉलीवुड में उनके गाने का सफर 40 के दशक में शुरू हुआ। 1949 में महल फिल्म में उनका गाया गीत आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट रहा। इसके बाद 60 के दशक में लता मंगेशकर ने कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे गीतों से सबको सम्मोहित कर दिया। लता मंगेशकर का आकाशवाणी के साथ रिश्ता भी अटूट रहा। उन्होंने विविध भारती में फौजी भाइयों के लिए गीतों के कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया। नमस्कार फौजी भाइयों, शुक्रिया विविध भारती का कि मेरे गीत तो आप तक पहुंचाते ही रहे हैं और आज मुझे आपसे बातें करने का भी अवसर दिया। उनके संगीत के समर्पण को भारत रत्न से नवाजा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा, जदयू और आजसू पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय, 2 अक्टूबर के बाद की जाएगी घोषणा। राज्य सरकार ने रांची में एक और मेडिकल कॉलेज के निर्माण को दी प्रशासनिक स्वीकृति। 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के निबंधन पर भी लगाई रोक। राज्यपाल के आदेश के बाद जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए बनाई कमेटी, 1 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारों को देखते हुए 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। और देवघर से पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में हत्याकांड के 10 आरोपी भी पकड़े गए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।